दुनिया भर में वैज्ञानिक, रिपोर्टर और लोग कई देशों में एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष घटना का इंतजार कर रहे हैं। कुछ घंटों में 10,000 साल में सबसे बड़ा उल्का वर्षा धरती के पास से गुजरेगा। माहिरों के मुताबिक ये घटना धरती पर बड़ा नुकसान नहीं करेगी, पर उल्का वर्षा में एक एस्ट्रॉयड नजर नहीं आया और चांद से टकरा गया। टक्कर से एस्ट्रॉयड का कुछ हिस्सा चांद के अंदर फंस गया और कुछ टुकड़े धरती के अलग-अलग हिस्सों पर गिरे। खुशकिस्मती से धरती को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर अमेरिकी ऑब्जर्वेटरी में डॉक्टर जोसिंडा फाउलर को पता चला कि टक्कर से चांद धरती के करीब आ गया है। उन्होंने व्हाइट हाउस से संपर्क किया और प्रेसिडेंट को बताया कि चांद नई कक्षा में आ गया है, पर इसके असर अभी पता नहीं। अगले दिनों में सुनामी, बिजली की गड़बड़ी और समुद्र की लहरों में बदलाव की खबरें फैलने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये घटनाएं चांद की घटना से सीधे जुड़ी नहीं लग रही थी और वजह रहस्य बनी हुई थी। डॉक्टर फाउलर जांच करती रहीं, पर मदद की जरूरत समझकर अपने पुराने साथी ब्रायन हार्पर से संपर्क किया। ब्रायन नासा का पुराना एस्ट्रोनॉट था, अंतरिक्ष भौतिकी का माहिर। फाउलर का फोन सुनकर हैरान हुआ क्योंकि सालों पहले दोनों बहुत करीब थे, पर करियर खराब होने के बाद ब्रायन शांत जिंदगी जी रहा था और बेटे की देखभाल कर रहा था। हालत बताकर डॉक्टर फाउलर ने मदद मांगी कि ये घटनाएं और चांद की नई कक्षा का कनेक्शन पता करें। ब्रायन मान गया और दोनों मिलने का प्लान बनाया। फोन खत्म होने पर ब्रायन और बेटा बेसबॉल मैच देखने गए। आखिरी खेल में बेटे ने होम रन मारा। बेटा बेस घूमकर पॉइंट लेने दौड़ा, पर मैदान पर अचानक बिजली की चिंगारी फैल गई। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई, पर ब्रायन को शक हुआ कि यह चांद से जुड़ा है, जो धरती के और करीब आता लग रहा था। इधर जर्मनी में उल्का ढूंढने वाला रोलैंड एमरसन को खबर मिली कि जंगल में उल्का का टुकड़ा मिला। उल्का वर्षा से जुड़ा समझकर वो जगह पर गया और बड़ा गड्ढा मिला। गड्ढे के बीच में आकाशीय चीज थी, पर निकालने की कोशिश की तो हिली नहीं, जैसे बहुत बड़ी ताकत से चिपकी हो। उसने मददगार से हथौड़ा मांगा, पर हथौड़ा गड्ढे की तरफ खिंच गया। अगले दिन फाउलर ब्रायन के घर मिलने आई। ब्रायन ने बेसबॉल मैदान की बिजली की घटना बताई। ऊपर से सुनामी की खबरों से गुरुत्वाकर्षण में बदलाव लग रहा था, जैसे चांद का वजन बढ़ गया हो। डॉक्टर फाउलर को यकीन नहीं हुआ, पर सेकंड बाद रोलैंड का फोन आया, जो नासा का पुराना साथी था। उसने मिले उल्का के बारे में बताया। कभी नहीं देखा ऐसा, बहुत मजबूत चुंबकत्व, इसलिए उसे लगा चांद और धरती से टकराई चीज साधारण एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि फेल स्टार यानी ब्राउन ड्वार्फ थी। रोलैंड को लगा इसका हिस्सा चांद में फंस गया और धरती से गुरुत्वाकर्षण पर असर डाल रहा है। ये जानकारी सुन ब्रायन को डर लगा कि इंसानियत बहुत बड़ी प्राकृतिक मुसीबत में है। उसका शक जल्दी सही साबित हुआ जब फाउलर को सहायक का फोन आया कि चांद तेजी से धरती के करीब आ रहा है। ब्रायन ने अंदाजा लगाया कि इस रफ्तार से दोनों टकरा जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। वक्त नहीं था। फाउलर ने अमेरिकी सरकार से फिर संपर्क किया और प्रेसिडेंट ने उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया। वहां डॉक्टर ने हाल के दिनों की खोज बताई और चांद से खतरा समझाया। प्रेसिडेंट ने उन्हें ऑपरेशन की लीडर बनाया, टीम चुनने और दुनिया बचाने की पूरी आजादी दी। फाउलर ने ब्रायन और सहायक को बुलाया। रोलैंड और उसके साथी जर्मन बेस से संपर्क में रहेंगे। घंटों बाद सब वॉशिंगटन के मॉनिटरिंग बेस पर मिले और चांद की कक्षा रियल टाइम देखने लगे। धरती के बहुत करीब होने की वजह से रोलैंड बोला, लगभग 48 घंटे में सबसे करीब आएगा। इससे नए बिजली के झटके और अनजाने हादसे होंगे। इधर लोग सच नहीं जानते थे। मीडिया सरकार से जवाब मांग रही थी। एक अखबार ने आगे बढ़कर फ्रीलांस रिपोर्टर डेविड से संपर्क किया, जो डॉक्टर फाउलर का पुराना शौहर था। उसे परमानेंट जॉब का ऑफर दिया अगर चांद की घटना की एक्सक्लूसिव स्टोरी लाए। भले ही अलग हो चुके थे, डेविड फाउलर से मिला और अखबार की जॉब के लिए मदद मांगी, पर रिश्ता अच्छे से नहीं टूटा था और फाउलर मीडिया पैनिक और सनसनी नहीं चाहती थी। बोली मदद नहीं कर सकती और ब्रायन से डिनर के लिए निकल गई, पर मीटिंग जल्दी बिजली गुल होने से रुक गई। दोनों समझ गए कि चांद सबसे करीब है। मॉनिटरिंग बेस गए तो असर सोचे से ज्यादा बुरा था। दुनिया के कई हिस्सों में बिजली गुल, लोग और चीजें हवा में तैरने लगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण बदल रहा हो। ऊपर से बिजली के सिस्टम पर बहुत गड़बड़ी, चांद में फंसे ब्राउन ड्वार्फ के मजबूत चुंबकत्व से। सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता था। कई देशों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किए, सब घरों में रहे। ब्रायन ने भी ऐसा किया और पूर्व बीवी से बेटे की देखभाल मांगी। इसी तरह रोलैंड ने अपनी मंगेतर मार्टिना को फोन किया, जो गर्भवती थी और मां से मिलने ट्रेन में थी। उसे ट्रेन में सुरक्षित जगह ढूंढने को कहा, पर चांद यूरोप पर भी असर डालने लगा। गुरुत्वाकर्षण फिर बदल गया। ट्रेन हवा में तैर गई और पटरी से उतर गई, पर जैसे गुरुत्वाकर्षण लौटा, ट्रेन खेत में गिर गई। घंटों बाद चांद की कक्षा में दूर हुआ तो गुरुत्वाकर्षण और बिजली सिस्टम नॉर्मल हो गए। हालत शांत हुई, पर ब्रायन जानता था कि ये असर फिर आएंगे। ऊपर से लोग जवाब मांग रहे थे। अफरा तफरी में प्रेसिडेंट ने मॉनिटरिंग सेंटर से संपर्क किया कि माहिरों की राय क्या है। बदकिस्मती से रिजल्ट दिखा कि चांद धरती की तरफ बढ़ता रहेगा और टकराएगा।
ब्रायन के हिसाब से लगभग 29 दिन बाकी हैं। फाउलर बोली कि अगर लाखों साल पहले एस्ट्रॉयड ने डायनासोर खत्म किए तो चांद टकराया तो सब खत्म। ब्रायन की भविष्यवाणी से दुनिया बचाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। डॉक्टर फाउलर और टीम सॉल्यूशन सोचने लगी। दूर मार्टिना और बाकी बचे हुए ट्रेन से निकले और मदद ढूंढने निकले। कुछ मिनट बाद रोलैंड को ट्रेन हादसे की खबर मिली और मंगेतर से संपर्क करने की कोशिश की, पर नहीं पहुंचा। वो अकेला निकलने लगा, पर साथी ने बताया चांसलर ने वॉशिंगटन बुलाया है, सब माहिर मॉनिटरिंग बेस पर इकट्ठे हो रहे हैं। इधर ब्रायन की पूर्व बीवी बेटे की देखभाल कर रही थी, पर बच्चा पापा की फिक्र में उनसे मिलना चाहता था। मम्मी वॉशिंगटन ले जाने लगी, पर रास्ते में नया गुरुत्वाकर्षण बदलाव आया। गाड़ी हवा में तैरने लगी। दोनों घबरा गए। सेकंड बाद गुरुत्वाकर्षण नॉर्मल हुआ और खेत में सुरक्षित उतर गईं। मम्मी होश में आई तो बच्चे को बुलाया और बाकी रास्ता पैदल चलने लगे। परिवार को कुछ पता नहीं था। प्रोफेसर फाउलर और रोलैंड, जो बेस पहुंच चुका था, प्लान बना रहे थे कि चांद को पुरानी कक्षा में लौट आए। पुराने नासा प्रोजेक्ट के मुताबिक फाउलर का आइडिया था न्यूक्लियर धमाके से धक्का देकर दूर करें। अगर सब ठीक रहा तो चांद सूरज के करीब जाएगा और गुरुत्वाकर्षण उसे पुरानी कक्षा में डाल देगा। इन न्यूक्लियर बमों को बड़ी रॉकेट से ले जाना पड़ेगा। इसके लिए दुनिया की मदद चाहिए। इसलिए ग्रुप व्हाइट हाउस लौटा और प्रेसिडेंट आर्मी जनरल को समझाया। प्लान के मुताबिक 11 न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए, जो रूस चाइना से मिल सकते हैं। जनरल को दुश्मन देशों से मदद पसंद नहीं आई और बोला, दूसरे रिसर्चर्स का दूसरा प्लान है। चांद दूर करने की बजाय कम वॉरहेड से उसके कोर पर हमला करेंगे। अगर कामयाब रहा तो ब्राउन ड्वार्फ भी खत्म हो जाएगा और चांद आगे नहीं बढ़ेगा। रोलैंड खिलाफ था, क्योंकि कम वॉरहेड से धमाका बड़ा उल्का पैदा कर सकता है, जो धरती की जिंदगी खत्म कर दे। दो खतरनाक ऑप्शन देख प्रेसिडेंट बोले, सब सोचकर सबसे अच्छा चुनूंगा। मीटिंग खत्म हुई, पर कमरे से निकलते ही फाउलर को टीवी रिपोर्ट देखने बुलाया। टीवी पर डेविड इंटरव्यू दे रहा था कि व्हाइट हाउस से विश्वसनीय सोर्स से खबर मिली। प्रेसिडेंट के डर जैसा हुआ, चांद धरती टक्कर का सच लीक हो गया। अब पैनिक रोकने के लिए प्लान तेज करने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद फाउलर को खबर मिली कि प्रेसिडेंट जनरल वाला प्लान चुन लिया है और वॉरहेड कुछ घंटों में भेजे जाएंगे। हालत और खराब हुई जब ब्रायन को फोन आया कि परिवार घर पर नहीं है। लोगों में अफरा-तफरी बढ़ रही थी। ब्रायन को परिवार के लिए बुरा डर लगा, पर पूर्व बीवी बेटे के साथ सड़क पर चल रही थी। लंबा चलने के बाद एक खाली होटल मिला और पनाह ली। अंदर बच्चे ने टेबल पर पानी की बोतलें और सामान देखा और कुछ ट्रिप के लिए लिया, पर डेरेक नाम का आदमी आया और बोला, छोड़ दो, मेरा सामान है। निकालने लगा तो मम्मी बेटे बचाने आई और छड़ी से बेहोश कर दिया, पर कोशिश से उसे सीने में तेज दर्द हुआ और गिर पड़ी। उसी वक्त प्रेसिडेंट टीवी पर बयान दे रहे थे, लोगों को शांत करने और वादा की जल्दी संकट खत्म होगा। आखिर वॉरहेड जोड़कर रॉकेट चांद की तरफ भेजे गए, ब्राउन ड्वार्फ वाले कोर को निशाना बनाकर। पूरी दुनिया में लोग रॉकेट देख रहे थे, जो चांद पर पहुंचकर दर्जनों धमाके करने लगे, पर कक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। मॉनिटरिंग बेस पर फाउलर कंप्यूटर देख रही थी और पता चला न्यूक्लियर वॉरहेड से चांद की स्पीड बढ़ गई। अब 29 दिन की बजाय सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इस नाकामी पर प्रेसिडेंट ने डॉक्टर फाउलर से फिर संपर्क किया, जल्दी नया सॉल्यूशन मांगा। ब्रायन को लगा शायद देर हो चुकी, पर रोलैंड को प्रोफेसर के पुराने एक्सपेरिमेंट से आइडिया आया। ग्रुप ने प्रेसिडेंट को समझाया कि ब्रायन की बनाई चुंबकत्व मशीन बनाए, पर उल्टी पोलैरिटी वाली। आइडिया था कि ब्राउन ड्वार्फ और चांद का कोर एक दूसरे को धकेलें, फेल स्टार बाहर निकल जाए। ऐसा हुआ तो चांद का वजन कम हो जाएगा और धरती से दूर हो जाएगा, पर यह मशीन रॉकेट से चुंबकीय ताकत भेजेगी और धमाके का दायरा बहुत बड़ा होगा। एस्ट्रोनॉट्स को निकलने का वक्त नहीं मिलेगा। इस खतरनाक हालत में प्रेसिडेंट ने सहयोगी देशों से मदद का वादा किया और जनरल वॉलंटियर एस्ट्रोनॉट्स ढूंढने लगा। इधर बच्चा और मम्मी होटल में बूढ़े की देखभाल कर रहे थे। बूढ़े ने बच्चों से किचन में दवा ढूंढने को कहा। ढूंढते हुए बच्चे को मिल गई, पर बूढ़े को देने गया तो डेरेक ने पैर पकड़ा और दवा छीन ली। फौरन मम्मी ने पानी की बोतल सिर पर मारी, बोतल गिरी और बच्चे ने बूढ़े को दी। आदमी फिर विरोध करने लगा, पर बूढ़े ने धमकी दी कि पोते पोती के पास मत आना। डेरेक परिवार को अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। बूढ़े की हालत और खराब होती गई। अगली सुबह प्रेसिडेंट ने ब्रायन और बाकियों को बुलाया। बोला, सहयोगी देशों से सामान मिल गया मशीन बनाने को, पर आखिरी जोड़ चांद पर करना पड़ेगा और कोई एस्ट्रोनॉट को पता नहीं। इसलिए प्रेसिडेंट ने ब्रायन रोलैंड को मिशन पर भेजा, क्योंकि दुनिया की किस्मत उनके हाथ में है। ये सुन फाउलर मान नहीं पाई और मीटिंग के बाद ब्रायन से मिली कोई और रास्ता ढूंढने। पर ब्रायन जानता था कोई और तरीका नहीं और फाउलर से बेटे को अलविदा कहने को कहा। दोनों गले मिले और प्रोफेसर रोलैंड के साथ मिलिट्री बेस ट्रेनिंग के लिए निकल गया। दूर मार्टिना और बाकी बचे हुए मिलिट्री कैंप पहुंचे और पनाह ली। अचानक टीवी पर खबर देखी कि उसका पति एस्ट्रोनॉट टीम में है। वो किसी भी तरह उससे मिलने निकल पड़ी। एक सिपाही से लिफ्ट मांगी। पहले मना किया कि जगह नहीं, पर गर्भवती देखकर मान गया और बेस तक छोड़ने को तैयार हो गया।
इधर रोलैंड ब्रायन मिशन के एस्ट्रोनॉट से मिले। उन्हें अंतरिक्ष के लिए सख्त ट्रेनिंग दी गई। घंटों ट्रेनिंग के बाद रोलैंड को खबर मिली कि उसकी मंगेतर बाहर इंतजार कर रही है। वो जल्दी मिलने गया। मार्टिना उसे देखकर बहुत खुश हुई। पिछले दिनों की मुसीबतों के बाद दोनों मिशन से पहले कुछ वक्त साथ बिताए। रोलैंड ने चेतावनी दी कि लौटने की उम्मीद कम है। मार्टिना मानने को तैयार नहीं, पर रोलैंड ने वादा किया कि रास्ता ढूंढ लूंगा। वक्त कम था, इसलिए शादी का प्रपोज कर दिया। मार्टिना ने फौरन हाँ कर दी। उसी दिन चर्च में प्राइवेट सेरेमनी से शादी कर ली। इधर बूढ़ा दादा पोते पोती की देखभाल में था। डेरेक दूर से देख रहा था, पर उसकी हालत और खराब होती गई। आखिरी पलों में दादा ने मर चुकी बेटी की कहानी सुनाई कि वो रात को बच्चों की रखवाली करती थी। भले वो जा चुकी हैं, पर अब मैं करूंगा। फिर पोते पोती से अलविदा कहा। बच्चे दादा की मौत पर रोने लगे। इस सब के बावजूद डेरेक अपना दुख नहीं रोक पाया। सुबह होते ही डेरेक अकेला निकलने लगा, क्योंकि अब अपनी जान बचानी थी। जाने से पहले बच्चे ने वॉशिंगटन में पापा ढूंढने मदद मांगी। पहले डेरेक ने मना किया और गाड़ी लेकर निकल गया, पर दिल पिघला और लौट आया। दोनों को पापा तक छोड़ने का वादा किया। बदकिस्मती से बच्चा मम्मी वक्त पर नहीं पहुंचे। रॉकेट तैयार होते ही ब्रायन, रोलैंड और एस्ट्रोनॉट्स चांद की तरफ निकल गए। फाउलर और टीम मार्टिना के साथ कंट्रोल सेंटर से देख रहे थे। बस उम्मीद कर सकते थे कि सब ठीक हो। थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचे तो गार्ड ने डॉक्टर फाउलर को बताया कि कोई प्रोफेसर ब्रायन के बेटे को लाया है। वो बच्चे को कंट्रोल सेंटर ले गईं और वीडियो कॉल पर पापा से बात करवाई। ब्रायन बेटे को देखकर खुश और राहत महसूस की, पर पता चला दादा दिल की बीमारी से मर गए। बेटे ने पूछा कब लौटोगे? ब्रायन बोला पता नहीं। सबसे बुरे का डर था। बेटे से कहा मेरे बिना अपना ख्याल रखना, और अलविदा कहा। संपर्क टूट गया। आखिर जहाज चांद पर उतरा, ब्रायन की बनाई चुंबकत्व मशीन का हिस्सा लेकर। अब बाकी सामान चांद पर ही जोड़ना था। कक्षा की लिमिट तक सिर्फ 6 घंटे थे, जब चांद को पुरानी जगह धकेला जा सकता था। पर एक हिस्सा खराब था, ठीक करने में ज्यादा वक्त लगेगा। बेस ने बताया मुमकिन नहीं, इसलिए रोलैंड और एक एस्ट्रोनॉट प्रोपल्शन मशीन से कैनियन में उतरे और जगह स्कैन करने लगे। कुछ घंटे गुजरे, ब्रायन ने आखिर मशीन ठीक कर ली। इधर रोलैंड और एस्ट्रोनॉट को कैनियन सोचे से बड़ा लगा, टारगेट ढूंढ रहे थे। दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे और आखिर जगह मिल गई, पर दीवार से टकरा गए। प्रोपेलर खराब हो गया और बेकाबू नीचे गिरने लगे। अचानक संपर्क टूट गया। सबको लगा बच नहीं पाए। खुशकिस्मती से कैमरा चालू हुआ और रोलैंड एस्ट्रोनॉट को चट्टान के किनारे से खींच रहा था। बहुत कोशिश की, पर एस्ट्रोनॉट फिसला और चांद के कोर की गहराई में गिर गया। साथी खोकर रोलैंड ने ब्रायन और दूसरे एस्ट्रोनॉट से संपर्क किया, जो जहाज पर इंतजार कर रहे थे। रोलैंड बोला साथी चला गया और प्रोपेलर खराब, कैनियन से निकल नहीं सकता, फिर भी मैपिंग पूरी करूंगा। सेंसर चालू किया तो कंप्यूटर ने टारगेट पकड़ा और ब्रायन की मशीन को जानकारी भेज दी। कक्षा लिमिट के कुछ मिनट बाकी थे। मशीन ने लोकेशन मिलते ही मिसाइल अपने आप छोड़ दी, जो कैनियन की तरफ निकल गई। वक्त कम था। दूसरे एस्ट्रोनॉट ने ब्रायन से कहा अब लौट सकते हैं, पर ब्रायन रोलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। साथी बोला कुछ नहीं हो सकता, वो फंस गया है। आखिर में रोलैंड ने ब्रायन से बेटे के पास लौटने को कहा और चट्टान पर लिखा कि वो चांद पर था। मार्टिना कैमरे से सब देख रो रही थी। पति का आखिरी पल। भले लौट नहीं सका, पर उसके और बेटे के भविष्य के लिए सब किया। 10 सेकंड बाकी थे कि दूसरे एस्ट्रोनॉट ने जहाज चालू किया और ब्रायन के साथ धरती लौटने निकले। आखिर रॉकेट चांद के कोर से टकराई। बहुत बड़ा धमाका हुआ। रोलैंड ब्रायन की भविष्यवाणी सही, चुंबकीय ताकत से ब्राउन ड्वार्फ अलग हो गया। धमाके से चांद 2 हिस्सों में बंट गया। सब बेस से बाहर आकर चांद देखने लगे। कमांड सेंटर ने रॉकेट से संपर्क करने की कोशिश की, जवाब नहीं। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, जहाज से कॉल आई। ब्रायन और साथी धमाके से बच निकले। मुश्किल मिशन के बाद दोनों घर लौट सके। ये खबर सुन फॉलर, बेटा और बाकी बहुत खुश हुए। कंप्यूटर चेक किया तो चांद पुरानी कक्षा में लौट गया, धरती सुरक्षित। अगले दिन ब्रायन को प्लेन से घर लाया गया। वो दोस्त रोलैंड को याद करने लगा, जिसने अपनी जान देकर उसकी और पूरी इंसानियत की बचाई। लैंडिंग पर अमेरिकी आर्मी ने हीरो की तरह स्वागत किया। ब्रायन बेटे और फाउलर से मिला। तीनों घर लौटे और आखिरी बार चांद देखा, जो बहादुर लोगों की कोशिश से धरती की जिंदगी खत्म नहीं कर सका। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। और फिल्म रिकैप के लिए अगली बार मिलते हैं।